सीएनबीसी आवाज के सारा इन हाउस टीम आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। वीरू वायदा बाजार की धड़कन आपके लिए लेकर आएंगे। पल्स श्रेया बताएंगी सारे ब्रोकरेजेस में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन सी कहां नजर है, और साथ साथ आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज बताने के लिए कंचन भी रेडी है। पहले वीरू के पास दिल्ली चला जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। भाई एफएनओ की पल्स क्या कहती है, कौन से स्टॉक्स खास तौर पर रडार पे और क्यों? कुछ हद तक आप उस नब्स को टटोल चुके हैं अब तक, लेकिन मैं पल्स वाकई एग्जैक्टली क्या कह रही थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। कल के बाजार में भी एक क्लियर कट मैसेज था कि इन टर्म्स ऑफ ओआई एडिशन, देखिए सिर्फ ओआई एडिशन नहीं, जब स्टॉक्स चलते हैं तो उनके साथ पुट राइटर्स के कन्विक्शन की जरूरत भी होती है। पुट राइटर्स का जहाँ तक कन्विक्शन है अभी भी फार्मा, हालांकि फार्मा का में ल्यूपिन और लॉरस काफ़ी चल चुके हैं, बट स्टिल पुट राइटर्स का कन्विक्शन वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट आज के लिए स्पेसिफिकली जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस लग रहे हैं, ल्यूपिन और लॉरस चल चुके हैं, लेकिन बाकी अजंता फार्मा और विंडो फार्मा, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, ग्रेनुअल्स स्पेशली और टोरेंट फार्मा, इनकी प्लेसमेंट फॉर द डे बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर कह रहा हूँ ओआई के साथ साथ फ्यूचर्स में ओआई के साथ साथ पुट राइटर्स का कन्विक्शन इस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग है। एक बास्केट जिसका जिक्र आप लोग अभी तक टॉप कॉल्स में काफ़ी कर चुके हैं, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी और ब्रोकिंग, एंजल वन, बीएससी, कैम्स, सीडीएसएल, इनमें एफएन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बड़ी बात यह है कि अगर आप इनके चार्ट्स को बारीकी से रीड करें, एक कूलिंग ऑफ के बाद इन सारे स्टॉक्स ने, किसी ने 50, किसी ने 20 डिमा से रिवर्सल लिया है। सो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लेस्ड है इन स्टॉक्स पे। इनमें शॉर्ट कवरिंग के बहुत, अगर आप देखें कल इंडिकेशंस थे। उसके बाद अगर मैं आऊँ तो मुझे बैंक्स में बहुत श्योरिटी नहीं मिली, क्योंकि बैंक्स में ओआई ऐड हुए, कहीं पर शेड हुए, लेकिन मुझे पुट राइटर्स के बहुत कन्विक्शन नहीं मिले। बट बैंक्स पे मेरा सेंस अभी बहुत क्लियर नहीं है। एक दो बास्केट और जिस पर मैं आपकी नज़र देना चाहूँगा, जुबिलेंट, ये लगभग 3 साल के सर्वोच्च स्तरों पर बंद हुआ, स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी। यूएसएल, उसके बाद एसजेवीएन, आईआरबी और एक कल्याण ज्वेलर्स, इस पर नजर रखिएगा, स्पेशली इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपने ऑल टाइम हाई क्लस्टर पे टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लेकर बैठा हुआ है ये इन क्लास ऑफ स्टॉक्स पे। और जहां तक ऑटो का सवाल है, वहां पे एमएनएम बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, एक रेंज बॉट की एक्सपेक्टेशन है। और अगर आप रिवर्सल ढूंढ रहे हैं तो यह आपको रिवर्सल ढूंढने के लिए जाना होगा एफएमसीजी में। मैरिको, डाबर, इनकी प्लेसमेंट रिवर्सल के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड टाटा कंज्यूमर एज वेल। आशीष, अब कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर्स रडार पर रखिएगा। वो खैर टॉप कॉल्स में आपने देख ही लिया है, सब आ चुके हैं। बीएससी लिमिटेड, सीडीएसएल, इवन एंजल वन आज की टॉप कॉल्स में सब थे। फार्मा में बढ़िया लॉन्ग्स जुड़ते हुए नजर आए। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में यूएसएल, जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक्स वीरू मेंशन कर रहे थे। भाई साहब, यूएसएल रडार पे नहीं आया क्या आपके? बढ़िया ओपन इंटरेस्ट में उछाल था, कल का सेटअप भी बढ़िया दिख रहा था, या शॉर्टलिस्ट में था वो? मुझे देख के मेंशन नहीं करा आपने। आशीष जी, शॉर्टलिस्ट में था। इनफैक्ट लास्ट वीक में भी हमारी कॉल में रहा है और मंडे को भी ये कॉल में था। सारे टारगेट जरूर मीट हो गए, लेकिन इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह है। कोई डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 1620 का बेसेल लगाना और ऊपर में जो टारगेट्स दिख रहे हो 1720 तक के इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में लॉन्ग अच्छे बन रहे हैं, पर ऐसा कोई टॉप कॉल के तौर पे शुमार होता हुआ नजर नहीं आया। मानस, कल परसों थे काफी थे। अभी आई थिंक कल थोड़ा हमने उसको बढ़िया ट्रेड को प्ले कर रखा है। प्ले कर रखा है इसको हमने काफी। मानस, कोई फार्मास्यूटिकल स्टॉक जो आप लोग के रडार पे आया? देखिए, बहुत सारे स्टॉक है। आप डॉक्टर रेड्डीज की बात कर लीजिए, लुपिन की बात कर लीजिए, दूसरे सन फार्मा की बात कर लीजिए। लेकिन अगर एक ट्रेड लेना होगा तो मेरे ख्याल से लुपिन में अभी भी एक ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक में कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ दिख रही है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। अगर आज आप ट्रेड ले रहे हैं तो एक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 23-24 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी 2450 के टारगेट के लिए। आई थिंक परसों हमने काफी लुपिन, इप्का, हमारे पैनल में आई थिंक बैती जी, राजेश जी, सबने आई थिंक ये फार्मा स्टॉक डिस्कस किए थे। लीजिए भाई, बढ़िया कमाई। अपन बात तो कर रहे थे कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स, बीएससी लिमिटेड वगैरह करेक्शन के बाद फिर से चलने की तैयारी पे है, पर जब से वो एफएनओ पे सेबी की गाज गिरी, वो सख्ती हुई, उसके बाद से वॉल्यूम्स बिल्कुल टेपर डाउन हो गए हैं। वो तो होगा ना आशीष, देखिए, लेकिन ये थोड़ा वापस भी पिकअप होगा। इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। जो एनएससी और बीएससी पर एफएनओ के वॉल्यूम्स हैं वो 16 महीने के लोएस्ट लेवल्स पर हैं,
और दिसंबर में जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो करीब करीब 37% गिरकर 280 लाख करोड़ पर आया है। 280 लाख करोड़ वैसे छोटा नहीं होता, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नोशनल टर्नओवर की बात होती है हमेशा, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम्स ऑप्शन से आते हैं आजकल, तो जितने भी टर्नओवर्स होते हैं वो सारे नोशनल होते हैं। अब ये आप देखिए नवंबर में इससे पहले दोनों एक्सचेंजेस का 442 लाख करोड़ का था, और जो ऑब्वियसली सेबी ने जो कदम उठाए उसका एक इम्पैक्ट देखने में यहाँ पर आया है। कैश वॉल्यूम में 5 महीने की गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद हल्की सी बढ़त आई यहाँ पर, तो कुछ हद तक कैश मार्केट में उसको हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं, और कैश मार्केट में 4.4% वॉल्यूम बढ़े हैं। तो अगर कैश मार्केट के वॉल्यूम बढ़ जाए तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा एफएनओ से अगर कैश की तरफ जाएं तो। और रीजंस क्या रहे हैं इसके? सबसे बड़ा रीज़न था हर एक्सचेंज की एक वीकली एक्सपायरी, तो जो रोज़ एक्सपायरी हो रही थी वो बंद हो गई, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बीएसई पर पड़ा। बीएसई पर ज़्यादा इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जो बैंक एक्स प्रोडक्ट था वो लिटरली वापस ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके मंथली में वॉल्यूम काफ़ी कम हो गए। एनएसई का बैंक निफ्टी जो दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट था, बाय द वे एनएसई चाहता था कि जब वीकली एक्सपायरी हो तो कि बैंक निफ्टी रखा जाए, लेकिन जो मुझे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली कि सेबी ने साफ कर दिया, नहीं बैंक निफ्टी नहीं, आपको निफ्टी रखना होगा, बैंक निफ्टी बहुत लॉपसाइडेड इंडेक्स है, तो उनको सिर्फ निफ्टी रखना पड़ा उसकी वजह से। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में उतना वॉल्यूम नहीं गिरे जितना बैंक एक्स में गिरे, और निफ्टी के वॉल्यूम्स तो बढ़ गए हैं अब एक्चुअली, क्योंकि निफ्टी में तो अब भाई आपके पास एक ही वीकली रह गया तो उसी में आप ट्रेडिंग करेंगे ना, इस वजह से। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, हम उस दिन बीएसई के एमडी और सीईओ से बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अब यहाँ पे ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दोनों एक्सचेंजेस में, कि अब वीकली ख़त्म हो गए। वीकली जब तक वीकली थे तब तक आप अगर सपोज करिए 24,000 की कॉल पे आप ट्रेड कर रहे हैं, वो वीकली वाली होगी 40 रुपये की, लेकिन मंथली वाली होगी वो 300 रुपये की, तो वो टेक्निकली वॉल्यूम आपको कम दिखाई देगा, लेकिन प्रीमियम की जो वैल्यू है उसका टर्नओवर बढ़ेगा, तो इवेंचुअली उससे शायद उल्टा फ़ायदा हो जाए। ये एक एक्सचेंज का व्यू है। दूसरे एक्सचेंज से जब मैंने बात पूछी तो उन्होंने कहा था कि ये तो वो बात हो गई कि अगर आप लिंकिंग रोड पे जितने भी वो फेक बैग्स हैं उनकी शॉप बंद कर दो तो लोग लुई विटों के शोरूम में जाना शुरू कर देंगे। ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना कि ऐसा होगा, तो वो मतलब इम्पैक्ट तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आई थिंक हम सब भी अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके कैसे इम्पैक्ट आएंगे। अगले 2-3 क्वार्टर जो एक्सचेंजेस के नंबर्स के ना वो काफ़ी क्रूशियल होंगे देखने के लिए। हाँ, चलिए देखते हैं। भाईती साहब, निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो या सेंसेक्स पे मूव करके वीकली में एग्रेसिवली बांट दिया क्या 50-50%? ऐसा है क्या? नहीं आशीष जी, हम लोग तो बैंक निफ्टी पे ही है अभी भी। अभी फितरत थोड़ा बदलती है, रेगुलेटर कुछ भी कर ले। ठीक है, खैर कैपिटल मार्केट जुड़े स्टॉक्स वैसे ही रडार पे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज की तरफ बढ़ लिया जाए। पहले कंचन के पास कई सारे ऑटो सेल्स नंबर्स तो कल दिन के दौरान मार्केट के दौरान आ चुके थे। एक जो इंपॉर्टेंट बाद में आया वो था टाटा मोटर्स का दिसंबर आंकड़ा। कंचन, कैसे लग रहे हैं वो नंबर? जी, नंबर्स हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें डोमेस्टिक सेल्स की तो वहां पे केवल 1% का अपसाइड देखने को मिला है, और ये नंबर जो बढ़ के आया है वो है 76,599 यूनिट्स का, जो कि पिछले महीने था 76,138 का। अगर टोटल कमर्शियल व्हीकल की सेल्स देखा जाए तो उसमें भी हमें एक डाउनसाइड देखने को मिला है, और ये घट के हो गया है 33,875। साथ ही साथ जो पैसेंजर व्हीकल है वहां पे भी हमें एक थोड़ा सा एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला है, वो है 44,289 यूनिट्स का। इसके चलते कल हमें टाटा मोटर्स के अंदर एक एक्शन तो 1.5% का देखने को मिला था, लेकिन पिछले 6 महीने की ट्रेजेक्टरी देखें तो वहां पे हमें 24% का नेगेटिव रिटर्न दिखा है। आंकड़े अच्छे हैं। सीएनबीसी आवाज का जो पोल था दिसंबर सेल्स का टाटा मोटर्स के अच्छे खासे डिक्लाइन की बात हो रही थी, हायर सिंगल डिजिट डिक्लाइन की। उसके सामने फ्लैट नंबर्स जो हैं एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवरी टाटा मोटर्स। खैर मारुति के नंबर्स के साथ साथ कल टाटा मोटर्स भी अच्छा मूव कर गया था। चार्ट्स रेडी करना गाबा सर, आप आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले श्रेया के पास चला जाए। टाटा मोटर्स तो खैर बाद में आया था, लेकिन बाकी जो नंबर्स आए थे उस पर सिटी की रिपोर्ट आई हुई है। श्रेया, गुड मॉर्निंग आपको। क्या कह रही है सिटी की रिपोर्ट? गुड मॉर्निंग सर, पहले आपका नव वर्ष मंगलमय हो। अब रिपोर्ट पे आते हैं। उतना ही मंगलमय हो। जी सर, धन्यवाद। रिपोर्ट्स पे आते हैं तो सिटी ने मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा साथ ही बजाज ऑटो पे अपनी रिपोर्ट जारी की है। मारुति पे बाद में डिस्कस करेंगे जब कंचन न्यूज़ बताएगी। पहले बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं। बजाज ऑटो को जहां सेल की कॉल मिली है क्योंकि नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाय की कॉल दी गई है। साथ ही टारगेट प्राइस जो है वो 3,520 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो ओवरऑल जो है पूरे साल ही वॉल्यूम काफ़ी अच्छी रही है, साथ ही ट्रैक्टर सेगमेंट इसका काफ़ी अच्छा कर रहा है। डोमेस्टिक वॉल्यूम 22% अप रहा है साल दर साल, और आगे अगर सीजन अच्छा रहा हार्वेस्ट का तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा स्टॉक के लिए। साथ ही बजाज ऑटो की बात करें तो सेल की कॉल है, टारगेट प्राइस 7,800 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, और क्योंकि डोमेस्टिक टू व्हीलर सेगमेंट काफ़ी पीछे रहा है, वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ख़राब रही है, जो इन्वेंट्री क्लियरेंस को दर्शाता है। लेकिन थ्री व्हीलर सेगमेंट थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है बजाज ऑटो का, और यहाँ पे 50% अप रहा है इसका साल दर साल। आशीष, मज़ा आएगा एक फेस ऑफ कराया जाए अगर सिटी के एनालिस्ट का और राजीव बजाज का, क्योंकि राजीव बजाज कहते हैं मेरा स्टॉक 20,000 का होना चाहिए और ऑलरेडी ये स्टॉक 13,500 से करेक्ट हुआ है, और इस करेक्शन के बाद वो कह रहे हैं और 10% का डाउनसाइड अभी भी बाकी है स्टॉक में। तो इस तरह की अभी भी प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आ, और महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी कि अगर कैलकुलेट करूं तो कल की क्लोज से 14-15% का अपसाइड सिटी को नजर आ रहा है। मैं टाटा मोटर्स पे व्यू लूंगा, लेकिन जो आज खबरों में है। गाबा सर, टाटा मोटर्स नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। ऐसा है कि टाटा मोटर्स का जो बाई सिग्नल जनरेट हुआ था वो पिछले हफ्ते हुआ था, वो अब तक बाई मोड पे है वरना हायर टाइम फ्रेम काफी गिरा है फ्रॉम 1200 जोन टू 750 जोन। लेकिन ये सिग्नल जनरेट हुआ लास्ट वीक, अब साइडवेज जोन पर है, मेरे ख्याल से अपमूव आया में एक हायर बॉटम भी बना है। स्टॉप डीप चाहिए 700 का बस, और टाटा मोटर्स की लेने की जगह अच्छी है, टाइमिंग अच्छी है, कहां तक जा सकता है। मेरे हिसाब से दो टारगेट है, एक 825, दूसरा 875, वहां तक जाने की क्षमता रखता है, लेकिन पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर लेना है तो अभी लेना है, स्टॉप डीप, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन यू कैन राइड द ट्रेंड टाटा मोटर्स। तेजी आ सकती है, लेकिन एसएल बड़ा दूर है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। मारुति, रचना जी चार्ट रेडी करिएगा, आता हूं आपके पास। श्रेया ने बात छेड़ी दी है कि मारुति पे बाद में बताऊंगी, जब तक कंचन खबर नहीं सुनाएंगे। कंचन, आप खबर सुनाइए फिर भाई। जी, कल मारुति ने, जैसे हम देखा कि मार्केट आज में काफी शानदार नंबर प्रेजेंट किए हैं। इनके जो सेल्स नंबर आए हैं दिसंबर के अच्छे खासे देखने को मिले हैं। अब प्रोडक्शन के ऊपर भी इनका अपडेट आ गया है। अगर दिसंबर प्रोडक्शन देखा जाए तो वहां पे करीबन 30% का अपसाइड देखने को मिला है, और ये बढ़ के हो गया है करीबन 1.5 लाख यूनिट का। पिछले साल की अगर बात करी जाए तो ये दिसंबर के टाइम पे करीबन 1,21,000 था। वहीं अगर ऑटो नंबर्स इसमें देखे जाए तो वहां पे भी एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। टोटल सेल्स करीबन 1.78 लाख यूनिट की रही है, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे एक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। चलिए श्रेया के पास वापस चलते हैं, और मारुति पर सिटी की रिपोर्ट है शायद। श्रेया क्या कह रही है? सिटी की रिपोर्ट है सर, और बाई की कॉल दी है, साथ ही टारगेट प्राइस जो है वो 13,500 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 11,200 के करीब था, वहाँ से सीधा 16% का अपसाइड पोटेंशियल पर्टिकुलर काउंटर में सिटी को नजर आ रहा है। जैसे कंचन बताया, आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं मारुति सुजुकी के, और साथ ही डोमेस्टिक वॉल्यूम में स्ट्रॉन्ग 24% की ग्रोथ दर्ज की गई है साल दर साल। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि स्मॉल कार्स में 29% की ग्रोथ इस बार देखिए, जो सरप्राइज कर रही है। साथ ही दिसंबर वॉल्यूम्स की बात करें तो 30% अप रहा है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि ये दर्शाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेंट्री बिल्डअप थी नहीं फेस्टिव सीजन में। मारुति लौटा भाई, अभी अपफ्रंट चर्चा हो रही थी आज के बिग स्टॉक्स में कि जोरों से लौटा है, अच्छे सेल्स नंबर्स आए, और अब सिटी भी कह रही है 20% का अपसाइड बनता है स्टॉक में। 13,500 के टारगेट्स, ये तो हो गए फंडामेंटल व्यू। टेक्निकली कल के उस जाते जाते आखिरी के घंटों में उछाल के बाद समीकरण बैठ कैसे रहे? रचना जी, चार्ट्स कैसी? मारुति ने कल बहुत टाइम बाद दिखाया कि लीडर कौन है, और इसने ये चीज करने से पहले एक ठीक ठाक बेस बनाया है अपने हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यूज बेस्ड मूवमेंट है, तो एक टेलविंड भी बनता है, तो एक उम्मीद बनती है कि 10,600 अगर ये होल्ड कर जाएगा डाउन साइड पे, तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए 11,700 का यहाँ पे टारगेट बन सकता है अपसाइड पे, और जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लेयर है उनके लिए जो जहां से वो रिट्रेस हुआ था 13,500 के करीब, वहां तक का टारगेट भी बन सकता है। दैट विल बी ऑब्वियसली ऑन मीडियम टर्म, और शॉर्ट टर्म के लिए 750, 11,750 का, और 10,600 तक का स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए, और अब ये स्टॉक जो है वो बाय ऑन डिप्स बन जाना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का स्टॉक बन गया अब ये। अब मैं कितनी आगे बढ़ूं, क्योंकि मुनाफे की तैयारी पूरी करनी है। 2 क्वार्टरली अपडेट्स बैंक के आए थे, एक सीएसबी बैंक का, एक साउथ इंडियन बैंक का। कंचन कैसे?
सीएसबी बैंक के साथ करते हैं। ग्रॉस एडवांसेस यहाँ पे करीबन 26.5% बढ़ के सामने आए हैं और ये हो गए हैं 28,914 करोड़। वहीं टोटल डिपॉजिट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीब 22% का उछाल देखने को मिला है। 33,406 करोड़ पे रजिस्टर किए गए हैं YoY बेसिस पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साउथ इंडियन बैंक की, बिकॉज जो इनके ग्रॉस एडवांसेस है उसमें करीबन साल दर साल 12% का उछाल देखने को मिला है। टोटल डिपॉजिट भी करीबन 6.5% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 1.05 लाख करोड़ पे रजिस्टर किए गए हैं। वहीं कासा रेशियो अगर देखा जाए तो वहां पे करीबन 32% का हमें उसमें एक डिक्लाइन आया है, जो कि पहले था 31.80% का, वो इस बार हो गया है 31.16% का ऑन क्वार्टर बेसिस। ठीक है। तो सीक्वेंशली अगर देखता तो साउथ इंडियन बैंक एकदम ठंडा फ्लैटिश और सीएसबी बैंक फिर भी सीक्वेंशली बेहतर नंबर्स डिलीवर कर गया है। साल दर साल तो कंचन ने आपको बता ही दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक, इस पर भी एक सिटी ने कल बहुत काम किया है। कोटक की रिपोर्ट क्या कहती है श्रेया? जी, सिटी ने बहुत काम किया, बहुत रिपोर्ट्स निकाले हैं। सिटी की रिपोर्ट्स में बाई की कॉल दी गई है। कोटक को साथ ही टारगेट प्राइस 2070 रुपये प्रति शेयर कर दिया। लास्ट रनिंग प्राइस से देखें आप तो 16% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में सिटी को नजर आ रहा है। सिटी का मानना है कि लोन ग्रोथ मोमेंटम जो है पूरे साल अच्छी रही है कोटक बैंक की, साथ ही पर्सनल लोन ग्रोथ भी अच्छी रहने की पूरी संभावना है। क्रेडिट कॉस्ट एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, साथ ही अगर रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस हटती है तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। बिल्कुल। देखिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट नॉर्मली आशीष ब्रोकरेज तभी निकालते हैं जब उनको हिंट मिल रहा हो, और स्टॉक भी आपको चीख चीख के कह रहा है ये आना है इवेंचुअली। अब लेकिन कब आएगा? आपको याद होगा पिछली बार जब ऐसा हुआ था IIFL के केस में, पहली स्टॉक भाग गया था, उसका जब फाइनली आया तो स्टॉक गिर गया। लेकिन कोटक के केस में ये स्टॉक 2 साल से एक बैंड में फंसा हुआ है, तो इसके लिए देखते हैं यहाँ पर वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन जब भी आया मुझे लग रहा है 100-150 रुपये का ट्रिगर होगा, लेकिन प्रोवाइडेड ये फाइनली आ जाए। कई बार वीकेंड पे आती हैं ये चीज़ें, तो हो सकता है कि वीकेंड पे आ जाए। चलिए, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट हो रहा है, विप्रो पर एक डाउनग्रेड आया है आशीष आज, जो उसको एड्रेस कर लेते हैं। श्रेया, CLSA का डाउनग्रेड। जी, CLSA ने डाउनग्रेड किया है विप्रो को, आउट परफॉर्मेंस से होल्ड की रेटिंग दे दी गई है और टारगेट प्राइस 330 रुपये प्रति शेयर कर दिया। देखिए, Q3 में फर्म का मानना है कि तिमाही आधार पर फ्लैट CCC ग्रोथ संभव है और 2024 के लिए आप देखिए तो कंपनी की अर्निंग्स में भी 1% का डाउनग्रेड आया है। और दूसरी कंपनियों के जैसे अगर प्रदर्शन रही तो शेयर की री रेटिंग फिर से संभव हो सकती है और शेयर का PE बढ़कर 19.7 गुना से बढ़कर 24.4 गुना हो गया। तेजी जरूरत से ज्यादा हो गई है भाई साहब। अब असली ट्रिगर है जब इसका ग्रोथ इन लाइन विद पीयर्स देखने को मिले, और वो तो मैंने सालों हो गए देखा नहीं है। तो देखते हैं कब लौटेगी। इस समय विप्रो को डाउनग्रेड कर दिया CLSA ने। अशोक लेलैंड की बिक्री के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे, जैसे टाटा मोटर्स ने अच्छा दिया है, अशोक लेलैंड ने भी बेहतर करा है। एक्सपेक्टेशन से बेहतर CV सेल्स के नंबर्स आते हुए 5% का जंप। साथ साथ मैंने एक और कोई आता हुआ देखा था, आयशर मोटर्स भी शायद। अशोक लेलैंड अच्छा है, और अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स पर तो हमारी नज़र होगी ही। आज नज़र रखिएगा आप श्रीराम फाइनेंस पर, श्रीराम फाइनेंस और चोला पर। ये दोनों ऑटो फाइनेंसियर्स हैं। मेरा ये मानना है कि आज ऑब्वियसली अशोक लेलैंड वगैरह तो अच्छे करेंगे ही, लेकिन इन पर भी नजर रखिएगा, ये भी आज हो सकता है स्टॉक्स आउट परफॉर्म करें। रखिए इन सब स्टॉक्स को रडार पे। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेटा जाए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का पहला सौदा।